सुही गाइस, क्या आप लोग भी हर मैच में बिया रैंक में बूया करना चाहते हैं? तो आपने सही लोग क्लिक किया। देखो, मैं ये तो नहीं बोल रहा था आपका हर मैच बूया ही हुआ, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब आप टॉप 10 में तो आराम से आ ही जाओगे। टॉप 5 में अगर आप बहुत अच्छा गेम प्ले आप लोगों का, तो आप लोग बूया जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है? तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हैं, हम अपनी वीडियो को चालू करते हैं दोस्तों। तो देखो भाई, जैसे कि आप लोगों ने अपनी गेम खोली है यहाँ पे, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरी रैंक है मास्टर, ठीक है? सबसे आसान तरीका है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले कैरेक्टर स्किल, जैसे आप लोगों ने सब यूट्यूबर्स को बोला होगा, मतलब बोलते सुना होगा कि वे सब बोल देंगे ये आप ये वाली स्किल लगा लो, ये वाली स्किल लगा लो, ये वाली स्किल लगा लो, या फिर वो करेक्टर ये लगा लो, ये वाला करेक्टर लगा लो, ऑस्कर लगा लो, ठीक है? तो मैं से कुछ नहीं बोल रहा, आप वही स्किल रखो जिसमें आप बढ़िया खेल सकते हैं। जैसे मैं इस वाली स्किल में ज़्यादा बढ़िया खेलता हूँ, तो मैं इसी में रखूँगा। तो देखो, अगर आप रशर हो तो उसमें तो भाई मैं कुछ नहीं रह सकता, ठीक है? क्योंकि रशर जो है ना भाई, वो हाईली चांस रहते हैं कि वो टॉप 10 में आ पाएँ। क्योंकि देखो, रशर हो आप तो यार, देखो रशर तो डैंग को थर्ड पार्टी कर ही देता है। अगर आप राइफलर हो या फिर कैंपिंग करते हो, तो उसके लिए कुछ कैंपिंग वाली स्किल्स हैं। ये देख लो, अगर आपको कुछ पता नहीं है क्या करनी है, ये एक स्किल है, ये दूसरी स्किल है, ये तीसरी स्किल है और ये चौथी स्किल है, ठीक है? ये स्किल्स हैं कुछ जिनमें आप कैंपिंग वगैरह और दूसरे राइफलिंग कर सकते हो, ठीक है? ये स्किल्स रख लेना। और वैसे कोई स्किल मैटर करती नहीं है, क्योंकि अगर आपका गेम प्ले बढ़िया होगा तो आपका वो हो जाएगा। अब मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कि आपको कहाँ लैंड करना है, कैसे लैंड करना है और क्या करना है जिससे आपका बूया हो सके, या फिर आप टॉप 10 में आराम से इजीली हर मैच कर सको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो गाइस। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग लैंड कर चुके हैं। देखो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत यूट्यूबर से सुना होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत बताते हैं, पर वो बोलते हैं स्प्लैश में उतरो या कहीं वही उतरो जहाँ कम बंदे हो। मैं बोलता हूँ वहाँ उतरो जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आपको लगता है कि हाँ यहाँ मैं अच्छी फाइट ले सकता हूँ, या मेरे को अच्छे से पता है कि मैं कहाँ परमानेंट कवर ले सकता हूँ किस टाइम पे। तो आप उस जगह पे से लैंड करो। जैसे मैं यहाँ पे मास इलेक्ट्रिक पे लैंड कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर पता है कि ये ठीक है कि हाँ यहाँ ऐसे जाके मैं परमानेंट कवर लेकर मार सकता हूँ। तो वॉइस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, जो वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं उतर चुका हूँ और अभी लूट वगैरह कर रहा हूँ। शायरी में आपको वाला फोकस करना है लूट पे। और जैसे कि देख सकते हो, अभी यहाँ पे पूरी मास इलेक्ट्री में ज़्यादा बंदे मुझे दिख नहीं रहे और सामने रिवाइवल पॉइंट जो है वो खाली पड़ा है, ठीक है राइस? तो मैं उसको लेने की ट्राई करूँगा। तो गाइस, अभी अच्छे से लूट कर लेते हैं पहले। और एक बात ध्यान रखना कि आप अपने मैच में जितने ज्यादा कॉइन्स इकट्ठे कर सकते हो उतने कर लो, ठीक है? क्योंकि कॉइन्स जो है आपके बहुत ज्यादा मदद करते हैं पूरी मैच में, ठीक है गाइस? देखो मेरे को यहाँ पे ये मिल चुका है और अब आगे अच्छे से लूट कर लेते हैं। MP40 मिल चुकी है। देखो गन्स को मैं कुछ नहीं बोल रहा कि गन्स आप अपने हिसाब से रख सकते हो जो आपको रखनी है, क्योंकि देखो हर बंदा अलग अलग गन एक्सपर्ट होता है, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। कोई भी ऐसे पास से मार सकता है, तो कोई कुछ चीज़ है। अब देखो यहाँ पे मैंने अपना दिमाग लगाया, सामने मुझे बंदा दिखा तो मैंने डायरेक्ट नहीं मारा, मैंने पहले टोरेंट छोड़ दिया और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत डैमेज करके इसको पूरा किल कर दिया, ठीक है गाइस? अगर मैं उसको नॉर्मल मारता तो वो थोड़ी सी अच्छी बच जाता, जो बाद में जाके शायद मुझे मार भी सकता था। अभी साइड से जो है एक और बंदा आ चुका था, तो अभी मेरे को घूम के जाना पड़ना था और सामने से वो भी घूम के ही आ रहा था। तो उस बंदे का जो थोड़ा सा एम था वो मेरे पैरों पे रह गया था, तो उस वजह से वो मर गया, ठीक है? तो भी मैं यहाँ पे चुप के जल्दी से ही वगैरह कर लेता हूँ, कहीं वो दोबारा बंदा आने से अपनी लूट पे थी, ठीक है? यहाँ पे मैंने मार लिया मेडिकेट और अब मैं अपने रिवाइवल पॉइंट को चार्ज कर लूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सेफ है, भी कोई आएगा नहीं। तो अभी मैं अपने रिवाइवल पॉइंट को चार्ज कर लूँगा, ठीक है? और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि आप रिवाइवल पॉइंट पर से भाग के बच सकते हो तो आप भाग लेना, और अगर आपको लगता है तो आप ऐसे ग्लू लगा सकते हो, वरना फिर आपको वही दूसरे बंदा थर्ड पार्टी करके मार देगा, ठीक है? ये रिवाइवल पॉइंट मेरा हो चुका है चार्ज, तो मुझे टेंशन नहीं है अपने रिवाइवल की, क्योंकि मेरे पास अभी 2 रिवाइवल पड़े हैं, तो मेरे को टेंशन नहीं है कि मेरे को दोबारा रिवाइव होना है, ठीक है? अभी यहाँ से मैं गाड़ी पकड़ लूंगा। देखो पूरे मैच में ध्यान रखना, अगर आपको लैम्बो या फिर ये वाला ट्रक मिल रहा ना, ये यूज कर लो पूरे मैच में, ठीक है? क्योंकि ये मैच जो है ना, गन्स जो है मतलब अंदर वाले बंदे को लगते ही नहीं है। बाकी जो अगर आप जीप वगैरह में बैठोगे तो उसमें आपको अंदर गोलियां लगेंगी, ठीक है? या मोस्ट ट्रक में बैठोगे तो वो आजकल उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, तो बंदे आजकल एसपीडी चला रहे हैं, तो उससे भी मतलब बंदे मार देते हैं मोस्ट ट्रक में।
इसमें थोड़ा कम चांसेस रहता है कि मैं बूस्ट लगा के बच सकते हो और मेरी मार सकते हो एट द सेम टाइम। ठीक है गाइस, अभी मैं यहाँ से निकल जाता हूँ मार्स इलेक्ट्रिक से। ओके, तो यहाँ से निकल जाऊँ मार्स इलेक्ट्रिक से। अब मुझे पता है मार्स इलेक्ट्रिक के बाद सबसे सेफ जगह जो है आगे आगे रहती है, यही रहेगी पोजिंग की। मैं तो पोजिंग की चलते हैं गाइस। तो सबसे सेफ जगह जो है इसके बाद ये पोजिंग की है। मुझे अगर यहाँ एक दो बंदे मिल जाए तो मैं आराम से किल कर लूँगा। मुझे यहाँ कॉइन्स देखो कितने सारे मिले, 1000 कॉइन्स मुझे यहीं मिले, मैंने उठा लिए भाई। कॉइन्स तो बिल्कुल ही छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि कॉइन्स से आप सबसे पहले लेवल 3 की वेस्ट और लेवल 3 का हेलमेट ले सकते हो। तो आप लोगों को कॉइन्स सबसे पहले वो ले लेना, ठीक है। और अपनी गन वगैरह सब अपग्रेड करके रखनी है। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप टेक्निकल मार्केट ले लो या फिर वो रोबो सारे लो। आपको जो जिसमें बेटर अच्छे से खेल सकते हो वो करो। देखो अभी मैंने कोई भी रशिंग वाला काम किया नहीं, अभी तक मैं सिर्फ कैंपिंग ही कर रहा था। मैं 2 क्लिप भी हो गए, मतलब कैंपिंग तो क्या ही कर रहा था, मतलब मैं अभी आराम से खेल रहा था, ठीक है। और एक और बात, अगर सामने से अगर कोई बंदा है और अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आपको कभी भी सामने से जाकर अटैक नहीं करना, हमेशा वेट करना है। तो मुझे यहाँ पे घोड़े का बंदा दिखा था तो मैंने इसको भी मार दिया। देखो एक तो ये घोड़ा बहुत बेकार है, पता नहीं क्यों ऐड कर रहा है इसमें बंदे, मतलब मर ही जाते भाई, पता नहीं किस बात की दायर कर दिया ये हो रहा। अभी मैं अपनी गाड़ी उठाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। देखो गाड़ी से कितनी मेरी हेल्प होगी, ठीक है। मेरा एक और किल भी होगा दोस्तों। अभी यहाँ से निकलता हूँ मैं ऊपर को, ठीक है राइस। सो गाइस 20 का बीच का पार्ट मैंने कट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत लंबी जाती वीडियो, तो उसमें कुछ नहीं था, बस मैं गाड़ी फिर उधर ही घूम रहा था। अभी मैं यहाँ पे आ गया था अपने गन को अपग्रेड करने के लिए लेवल 3 के लिए। पर मुझे यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर पहले से ही 2 बंदे हैं, ठीक है गाइस। एक बंदा है मुझे मारा, मुझे पता लग गया एक बंदा है, और मुझे ना वाइब्रेशंस ऑन थी मेरी फुटस्टेप्स की, तो मुझे एक यहाँ पर वाइब्रेशन भी आ रही थी, तो इसका मतलब घर के ऊपर भी एक बंदा था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक बंदा दिख चुका था, कंफर्म हो गया था कि यहाँ सच में एक बंदा है ऊपर, और यहाँ साइड से भी एक बंदे ने टोरेंट चला दिया था, और यहाँ से अभी एक वो फेंका, तो मुझे कंफर्म हो गया कि यहाँ 2 बंदे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं फाइट लेता तो अगर मरता, तो मैंने अपनी गाड़ी ली चुपचाप और यहाँ से निकल गया, ठीक है। अभी देखो गाइस निकलना भी नहीं है। अगर आपको पता है कि वो पीछे और जोन आ रहा है तो मैंने यहाँ से ड्रॉप लिया ग्लू भाई। अब सिचुएशन में पैनिंग कर जाएंगे, जैसे आधे लोग यहाँ से गाड़ी लेके भागेंगे, पर मैं नहीं निकला भाई। मैं यहाँ पर बैठ के हील किया आराम से और उनका वेट करा कि वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि जोन जो है उन्हीं की तरफ से बन रहा था, ठीक है। तो मेरे को अच्छा सा राउंड टेस्ट था कि मैं उनको आराम से मार सकता हूँ। तो एक बंदा मुझे घर पे दिख गया था और एक बंदा नीचे से जा रहा था उसको मारने के लिए, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी करने का अच्छा था, मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना। अब जोन भी आ रहा, बंदा भी अब उसमें फाइट कर रहे हैं। तो उस बंदे ने मेरे को ऐसी से कब से खोल के रखा, स्कोप पे आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने कोई फाइट वगैरह कुछ नहीं ली, मैंने वेट करा कि वो जैसे ही बाहर निकलेगा मैं वैसे ही हेड लपेट दिया उसको। देखो भाई अब यहाँ पे मेरा 4 किल हो चुके थे गाइस, 4 किल। और मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और फिर दोबारा निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर अगर मैं ज्यादा ले रहूंगा तो मैं जोन में फंस भी सकता हूँ। अब यहाँ पे कुछ बंदों की फाइट चल रही थी, तो यहाँ पे भी भाई मैं उतर गया फाइट लेने। तो अगर मैं जैसे बाहर जाऊँ तो यहाँ पर कंसुम 3-4 बंदे थे, ठीक है। तो मैंने सोचा बिग फाइट लूँ, एक साइड में बंदा था, मैंने उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया और वो मर गया, ठीक है। अभी मेरे 5 किलो चुके हैं। देखो आप, मेरा कोई रश वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, बस मैं थर्ड पार्टी कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा। देख लो कितने आराम से हो रहा है सब कुछ। अभी मैं बाहर देखूंगा, एक और बंदा फाइट ले रहा था, तो मैंने उसको मारने को सोचा, पर वो भाई ऐसी जगह पे लैंड हुआ कि मैं मार ही नहीं सकता था उसको, ठीक है। मेरा किसी ने ये भी 4 दिया था टोरेंट। तो अभी द वाइज, अब अगर मैं चाहता तो मैं बाहर निकल के फाइट ले सकता था, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत उसकी गाड़ी को डैमेज देने की कोशिश की, पर मैंने 14 हुई उसकी गाड़ी, ठीक है। तो देखिए इसलिए अगर कोई और गाड़ी होती जी वेदर होती तो इसको थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता, पर इसमें एक थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पड़ा। अब मैंने अपनी गाड़ी ली और किसी ने यहाँ पे पॉल्ट में घर फेंक दिया था, तो मैं चुपचाप से घर में जाके बैठ गया। तो मुझे पता था क्योंकि यही घर जो है बीच में एकदम जोन के, तो मैं यहाँ जाके बैठ गया। कुछ नहीं करना है, कोई फाइट मिली नहीं, बस आपको आराम से छुप के वेट करना और बंदों पर पेट करना, बस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था गाइस और मुझे दिखते हैं यहाँ से बंदे। मैंने बंदों को पिक मारने की कोशिश मार रहा था, ठीक है। अब मेरे सामने भी एक एल शेप पे बंदा दिखता है, तो मतलब यहाँ पे साइड में 2 बंदे थे और एल शेप पे एक बंदा था, ठीक है। और अभी बंदे बचे हैं, 8 बंदे बचे और मेरे 5 किल हो चुके हैं, ठीक है। सामने एक ड्रॉप गिरा था। अभी यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया फाइट चल रही थी, पर किसी ने मेरा किल चुरा लिया और मैं उस बंदे को मारने की देख रहा था। और अभी मुझे पता चलता है साइड में एक और एल शेप पे बंदा है, तो मैं बाहर निकलता हूँ साइड से, तो
मरता, ठीक है। और पीछे की साइड से भी कोई मेरे को आगे तक पकड़ सकता है, तो मैंने अपना टोरेंट लगा दिया। इस सिचुएशन में आपको अपना 100% दिमाग लगाना है दोस्तों, क्योंकि देखो अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो बुया तो आपका होने से रहा, ठीक है गाइस। अभी ये सिचुएशन बहुत टेंस हो चुकी थी। अभी 5 बंदे बचे थे और उनको साइड से मार रहा था वो, ठीक है। मुझे पता लग गया था ये अब मैं अभी इस सिचुएशन में कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि देखो अगर आपकी हेल्थ इतनी कम है, जोन भी पीछे आ रहा है और सामने 3 बंदे हैं, बाहर निकलोगे तो मरोगे। तो इस सिचुएशन में थोड़ा बंदे पैनिक करते हैं, पर मैंने नहीं किया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास मेरी गाड़ी भी थी यहाँ पे। तो अब मैं अपनी गाड़ी में आराम से निकल सकता था। और अब जोन जो है गाइस वो एल वाले घर पर बन रहा था, तो मैं यहाँ से चुपचाप ही नीचे जाता हूँ। मुझे गौर बंदा दिखता है, मुझसे फाइट न लेता है, चुपचाप ही आराम से बैठ जाता हूँ। मुझे पता था साइड वाले घर में भी बंदा है, इस एल शेप में भी एक बंदा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं कि या तो फाइट ले लेंगे एल शेप घर में जाके, या तुम छुप जाएंगे। अब मैं यहाँ पे बैठा रहा, ठीक है गाइस। देखो साइड वाला बंदा जो है वो ग्रेनेड फेंक रहा था, ठीक है। देखो 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 ये देखो ग्रेनेड फेंक रहा था ये साइड वाला बंदा की, उसे लग रहा था कि यहाँ पर बंदा है, ठीक है। वो ग्रेनेड फेंक रहा था, पर मैं अंदर था थोड़ा साइड में, तो मुझे नहीं लग रहा ग्रेनेड। तब जोन भी आ गया था, मैं एकदम से अंदर को भागा। अब मुझे पता था पीछे से भी बंदा मुझे मार सकता है और सामने से भी बंदा मार सकता है, कूद के भी मार सकता है, ठीक है। तो मैं बस टुक टुक थी, तो टुक टुक में बैठ गया और यहाँ मर गया। अब दोस्तों जो मेरा रिवाइवल पॉइंट था ना, वो मेरा यहाँ काम आ गया, जो मैंने स्टार्टिंग में किया था। तो अब मैं आराम से रिवाइव हो गया। अभी सिचुएशन में लोग करते अपनी लूट पे उतर जाते, तो मैं अपनी लूट पे नहीं उतरा, क्योंकि अगर मैं अपनी लूट पे उतरता ना दोस्तों तो मैं बहुत दोबारा मार देते। तो मैं अपनी लूट पे नहीं उतर के ऊपर सर उतरा, क्योंकि हाइट का इस टाइम मैं एडवांटेज ले रहा था, क्योंकि अब जोन भी वही बनता है, तो यहाँ पे ज्यादा हाइट थी, तो मैं ऊपर उतर गया। तो मैं थोड़ा सा आगे जाता तो मुझे एक बंदा दिखता है, उसको थोड़ा सा डैमेज देके मैं लगाता हूँ, फिर मेरे को पीछे उस बंदे को उतरता है और अभी मैं मरने वाला होता हूँ कि तभी मुझे मार देता हूँ। अब इस सिचुएशन में कुछ लोग पैनिक कर जाएंगे कि यार एक गोली बजेगी तो मैं मरूंगा, और हर बार मैं पता नहीं क्या कर रहेंगे, उल्टी भी हरकत है। तो आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप नॉर्मल हीरो ना यार भाई, ग्लू लगाओ, आराम से मरी मारो, ठीक है। और अभी मेरे पास हाइट का एडवांटेज भी था, तो मैं आराम से हेडशॉट मार सकता तो बंदे को, ठीक है। तो ये देखो अरे वो बंदा है उस पे मैक्स 70 दोस्तों, मेरी वेस्ट भी 2 रखी थी, लेवल 1 की, शायद 2 की होती होगी। तो ये लो हो गया मेरा गाइस, बुई हो गया गाइस, ये लो भाई।